गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की एक बहुत जबरदस्त धमाका एक ट्रेनिंग होने वाला है दोस्तों। और वो ट्रेनिंग कहाँ से आ रहे वो पहले आप समझ लीजिए। ओके, वो ट्रेनिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, नन अनदर देन आवर excellent fastest growing DUCD, the record breaking of the winning team. Okay, लक्ष्मण सर आज आपके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग आपने देखा रहेगा। उसके टॉपिक इटसेल्फ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या टॉपिक दिया देखिए उन्होंने, 3 महीने के अंदर 50,000 रुपया कैसा बनाएंगे। दोस्तों उन्होंने ये तो पहले 1 महीने में कर चुके सर ने, राइट। आई न्यू दैट सर की ग्रोथ हमने एक दिन से देख रहा हूँ, पहले दिन से मैं देख रहा हूँ। And we are so happy today and we are so blessed and I am telling each and every, आज लगभग 125 है, मेरे घर से 200 तक जाएंगे। और ये सारे जो लोग हैं ना, आप नोटबुक और पेन लेकर रखिए। ये कोई सीईओ नहीं है, आप पे प्रोस्पेक्ट नहीं है, आप सब हमारा फैमिली का एक पूरा क्या बोले इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर आर्मी फैमिली है। तो नोटबुक लेके एज अ सिंसियर स्टूडेंट बैठ जाइए और अपने अपने वो तो सब म्यूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सर की हर एक शब्द, हर एक स्लाइड्स, हर एक इंफॉर्मेशन रखिए। जरूर 3 महीने के अंदर 50,000 बना सकते हो। जो ऑलरेडी 50,000 बना रहे शायद वो 1 लाख बनाएगा, जो 1 लाख बना रहे वो 2 लाख बना सकता है। वी आर सो ईगरली वेटिंग फॉर दिस ट्रेनिंग सर। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और आपने सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा करके हमारा सामने एक ट्रेनिंग दे रहे हैं आप। दोस्तों ये देखिए यूट्यूब में आने वाले ये कितना बढ़िया सा टूल बन जाएगा, एजुकेशन टूल बन जाएगा। हमारा टीम की नारा होना चाहिए 3 महीने के अंदर 50,000 रुपया। चलिए सर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। ओवर टू अवर लक्ष्मण एंड प्राणी नलावडे, आवर मेंटर ऑफ द आर्मी टीम। गिव देम अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। चिल्लाइए, आवाज कीजिए, उनको क्लैप कीजिए। नया साल की पहला ट्रेनिंग है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर सो काइंड वर्ड्स। और मुझे पता है कि आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इट्स मतलब जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जब आप DUCD बनेंगे। और मैं तो ये विजुलाइज कर रहा हूँ कि अगले साल विल बी होस्टिंग यू, और अगले साल आपकी शादी और हम बाराती बनेंगे। सर हम तैयार है, हम तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग हम करने जा रहे हैं वो ट्रेनिंग का नाम मैंने रखा है कि हाउ टू मेक 50,000 इन 90 डेज। दोस्तों 99% लोगों को जो प्रॉब्लम है आज की तारीख में, अगर आप देखोगे तो लगभग 40 से 50,000 रुपए का इनकम चाहिए, और वो भी जल्दी से जल्दी चाहिए। वेस्टीज में मैं ये समझता हूं कि 3 महीने के अंदर आप 40 to 50,000 डेफिनेटली कमा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको डे 1 से एक्शन करना है। ये जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, इट विल बी अ 15 to 20 मिनट्स ट्रेनिंग, और हम इसी पॉइंट पे फोकस करेंगे कि 40 to 50,000 इन 90 डेज कैसे कमाए दोस्तों, राइट। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम आई वुड मैं व्हाइट बोर्ड और PPT ये दोनों के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपके टीम में जब भी कोई नया व्यक्ति आता है या आप अगर नए हैं तो आपको ये 3 महीने में 40 to 50,000 कैसे कमाने हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, डे 1 से जब भी आप ये वेस्टीज बिजनेस में विनिंग टीम के साथ ज्वाइन होते हो तो आपका ध्येय निश्चित होना चाहिए कि आने वाले 3 महीने में मैं ये बिजनेस से 50,000 रुपीज कमाना चाहता हूं। दैट शुड बी प्रीटी क्लियर। ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके पास, आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में खास करके वेस्टीज में जो पैसा बनता है वो सिर्फ टर्नओवर से या सिर्फ वॉल्यूम से नहीं बनता है, साथ साथ आपका स्ट्रक्चर बहुत सही होना चाहिए। हमारी जो कामयाबी का राज है वो है हमारा स्ट्रक्चर, और बहुत कम समय में हमने जो स्ट्रक्चर डाला दैट इज द सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेस, राइट। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि जैसे ही कोई नया व्यक्ति, मैं ये मान रहा हूं कि आप ये बिजनेस में बिल्कुल नए हैं, जैसे ही आप नए हैं ये बिजनेस में आते हैं, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पुट योर फ्रंट लाइन का स्ट्रक्चर आपका तैयार करना चाहिए।
कितने दिन में करना चाहिए और कितने लोग ज्वाइन करने चाहिए। दोस्तों आपको कम से कम 6 से 8 लोग जल्दी से जल्दी ये बिजनेस में लेके आना चाहिए। कितने जल्दी लाने चाहिए, मैं ये कहूंगा कि बहुत बेहतरीन होगा अगर एक दिन में आप 6 से 8 लोग लेके आए, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की तो आपका फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप देखोगे 9 इनकम आते हैं वेस्टीज में, 9 में से 8 इनकम आपको क्राउन लेवल पे मिल जाते हैं। मतलब लगभग पूरा पैसा, छोटा सा अमाउंट 2% का जो इनकम बचता है वो डीसीडी एंड अबव को मिलता है, जिसको हम एलिट क्लब बोनस बोलते हैं। लेकिन उसके पहले हाउस फंड तक का पूरा पैसा आपको क्राउन लेवल तक मिल जाता है। कहते हैं ना, जब आप कोई डील करने जाते हो, यू शुड नॉट कीप मनी ऑन द टेबल, यू शुड टेक एवरीथिंग दैट यू कैन। जितना पैसा हम खींच सकते हैं उतना पैसा हमने खींचना चाहिए। वो लेवल आती है जब आप क्राउन डायरेक्टर लेवल पे जाते हो, तो आपको हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड, एलओबी, ये सारा इनकम शुरू होता है। तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि कम से कम हमारे पास 6 वर्किंग लेग होनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही आप बिजनेस में आते हो, आते ही आपको 6 से 8 वाइड जाना है, 8 फ्रंट लाइन शुरू करनी है। अगर आप नेटवर्किंग का आपको बैकग्राउंड है, कभी पास्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप 12 वाइड भी चले जाइए, कोई इशू नहीं है। हमारे पास लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस था, इसलिए हम 22 वाइड गए और 15 दिन में गए। नाउ दैट इज आवर सीक्रेट। हम 15 दिन में 22 वाइड गए और उसके बाद हम वाइड, मतलब वी केप्ट ऑन गोइंग वाइड, और हम लगभग 28 से 30 वाइड गए। वो 28 से 30 में से 16 लोग डायरेक्टर गए और हम डीयूसी लेवल पे पहुंच गए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 6 लेग आपने डाली, वो 6 लेग आपको क्राउन लेवल तक लेके जाने वाली है, तो ये मतलब ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। जब आप 6 से 8 वाइड जाते हो, 6 to 8 वाइड जाते हो, उसमें से आपको 3 से 4 अच्छी लेग मिलने वाली है। हमारा टारगेट है 50,000। 50,000 दिमाग में रख के हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर आप 8 वाइड जाते हो, 3 to 4 लेग्स आपको मिलने वाली है, 3 to 4 लेग्स। अभी हम डिसाइड करते हैं कि पहले महीने में क्या करना है। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सभी लोगों के सामने। पहले महीने में आपका ये टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट मंथ में आपका टारगेट होना चाहिए गोइंग ब्रॉन्ज डायरेक्टर। फर्स्ट मंथ यू शुड गो ब्रॉन्ज डायरेक्टर। मैंने देखा है लोग 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कुछ लोग 6 महीना लगाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाने के लिए। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया, जब हमने ये बिजनेस शुरू किया, तो हमको ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाने के लिए 10,000 पीवी करने पड़ते थे दोस्तों। आज आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान है, तो आपको सिर्फ 5,500 पीवी करने हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाने के लिए, 11% तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर आप एक महीने में ही करते हैं, इन 1 मंथ अगर आप अचीव करते हो दोस्तों, तो आपको सिर्फ 4,500 पीवी करने हैं। आप अगर 4,500 पीवी कर लेते हो तो भी आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर जा सकते हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक डायरेक्टर। 4,500 पीवी आपको करने हैं। अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई करूं तो हमको टर्नओवर करना है 1.3 लाख रुपीस, 1,35,000 रुपए का टर्नओवर, और आपके पास है लगभग 30 दिन, 30 डेज। दोस्तों अगर कोई नया व्यक्ति 282 पीवी से ज्वाइन होता है, 282 पीवी, तो वो फास्ट स्टार्ट 8% पे पहुंचता है। अगर वो फास्ट स्टार्ट 8% पे पहुंचता है तो उसको 8% का कमीशन मिलेगा, साथ में उसको 950 रुपए एमआरपी के प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। तो द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू पर्सन, अगर सही तरीका है कोई नए व्यक्ति को ज्वाइन करने के लिए, तो वो है आप फास्ट स्टार्ट 8% से व्यक्ति को ज्वाइन करते हो। मतलब कितना है दोस्तों? 9,500 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का उसका टर्नओवर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 9,500 से 10,000 रुपए से ज्वाइन करता है तो वो 8% चला जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 1,35,000 रुपए के लिए हमको, अगर हमने 10,000 रुपए से लोगों को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, तो हमको कितने लोग लगने वाले हैं? हमको सिर्फ 13 लोग लगेंगे
और हम बन जाएंगे दोस्तों डायरेक्टर। 1.35 लाख रुपीस का टर्नओवर हो जाएगा। अब ये 13 में से अगर आप नए हैं, अगर आप दुनिया को चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि 10,000 रुपए से ज्वाइनिंग करो, तो आपने भी तो 10,000 रुपए का ज्वाइनिंग करना चाहिए। अगर आपने 10,000 रुपए का ज्वाइनिंग किया है तो ये 13 में से तो आप निकल गए, मतलब 12 लोग ज्वाइन करने हमको 30 दिन के अंदर अंदर, या मैं समझता हूं 15 दिन के अंदर अंदर भी अगर आपको 12 लोग ज्वाइन करने हैं 10,000 रुपए से, तो ये बड़ी बात नहीं है बिल्कुल। आपको क्या करना है, सीओ दिखाइए, हेल्थ अवेयरनेस प्लान दिखाइए, और इसके माध्यम से आप डेफिनेटली 12 लोगों को ज्वाइन कराते हो। अभी ये आप जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हो 4,500 पीवी करके, तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हो थोड़ा समझ लेते हैं। मैं समझता हूं कि अभी 2 करोड़ क्लब आ चुका है। अगर आपका टर्नओवर 1,35,000 रुपए का होता है तो कम से कम 12,000 रुपए का चेक आएगा एटलीस्ट। ये पहली बार है जब आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान में आपको 2 करोड़ का क्लब दिया जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट 10,000 रुपए का चेक आएगा आपका, एटलीस्ट की बात हो रही। तो ये 10,000 रुपीज का आपको चेक आएगा, तो ये कैश में आएगा आपको बैंक में। आपने 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स भी लिए थे दोस्तों। ये जब आपने 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लिए थे तो इसकी एमआरपी 11,500-12,000 रुपए थी, तो आपको लगभग 1,500 रुपए का रिटेल प्रॉफिट भी तो मिला है। इसके अलावा 10% के फ्री प्रोडक्ट्स मिले हैं आपको, तो वो भी 10,000 रुपए के 1,000 रुपए के आपको 10% के हिसाब से आपको 1,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स भी फ्री मिल गए। वेस्टीज की ऑफर है कि अगर आपने 6 लोगों को जोड़ा, अगर आपने 6 लोगों को जोड़ा मिनिमम 100 पॉइंट्स से दोस्तों, तो आपको 2,500 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर फ्री मिलेगा। हमने लोग जोड़ने हैं 12। मैंने अभी बोला कि आपने 6 से 8 वाइड जाना है, आपने 6 to 8 वाइड जाना है, तो अगर आप 6 वाइड जाते हो तो आपको ये 2,500 रुपए का वाउचर मिलने वाला है। और ये मिनिमम 100 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, 3,200 3,500 या 4,000 रुपए से आप ज्वाइन करते हो। इसके अलावा कंपनी कहती है कि अगर आपने 3 लोगों को 8% से जोड़ दिया, ज्वाइनिंग किया 3 लोगों को आपके पर्सनल फ्रंट लाइन में, तो आपको 1,000 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर एक्स्ट्रा मिलेगा। आपने 6 लोगों को जोड़ा था तो आपको 2 वाउचर मिलेंगे 1,000 रुपए के। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 2 वाउचर 1,000 रुपए के, 2,000 रुपए के आपको वाउचर्स मिलेंगे। अगर ये टोटल बेनिफिट आप जोड़ देते हो दोस्तों, तो ये 27,000 रुपए का होता है। फर्स्ट मंथ का आप सभी लोगों का, जो नए व्यक्ति ज्वाइन हुए हैं, आप सभी लोगों का टारगेट होना चाहिए कि मैं फास्ट ट्रैक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाऊं। 27,000 रुपीज का बेनिफिट लेना है दोस्तों। फर्स्ट मंथ में आप ये लेते हो 27,000 रुपीज का आपको बेनिफिट मिलता है। पहले महीने में आपने क्या किया, आप 6 से 8 वाइड गए, आप 6 से 8 वाइड जाके टोटल ग्रुप में आपने 12 से 13 लोगों को ज्वाइन किया 10-10 हजार रुपए से, और आप बन गए फास्ट ट्रैक ब्रॉन्ज डायरेक्टर 4,500 पीवी करके। टोटल बेनिफिट 27,000 रुपए का मिल गया। अभी दोस्तों दूसरा महीना आ गया है। दूसरे महीने में हमने क्या किया है, कुछ लोग जो है, कुछ लोग आपके टीम में से एक्टिवली काम करना शुरू करते हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर आपने 6 से 8 वाइड गए हैं तो उसमें से 3 से 4 लोग आपके बहुत अच्छा काम करना शुरू करेंगे। आई एम सॉरी, तो दोस्तों आपके ये 6 लेग जो थे, आपको 6 लेग पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 लेग पे फोकस करना है इनिशियली, और इसके अलावा आपके छोटे छोटे लेग्स रहेंगे। तो मेजर काम आपको 3 लेग में करना है। दोस्तों देखिए, वेस्टीज में अगर हमको पैसा बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एलओबी पे फोकस करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम एलओबी पे फोकस करें। सारा पैसा जो छुपा हुआ है वेस्टीज में, जो किंग इनकम, जितकर सर हमेशा कहते थे कि वेस्टीज में जो किंग इनकम है वो है एलओबी, लीडरशिप और राइडिंग बोनस। तो ये आपका
ए लेग है, आपके जो 6 लेग्स है दोस्तों, उसमें से सबसे एक्टिव लेग जो है उस पे आपने सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल कहता है जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा सपोर्ट देना है, जो वीक काम करेगा उसको रिप्लेस करना है। इनफैक्ट चार्ल्स डार्विन भी यही कहते थे शायद, राइट? इसीलिए वो कहते हैं ना, डार्विन थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपको फोकस करना है 3 लेग पे दोस्तों, 3 लेग पे आपको फोकस करना है, ए बी और सी। इसके अलावा भी आपके पास कुछ लेग्स है। ऐसा मत करिए कि 3 ही लेग पे आप काम कर रहे हैं। आपके पास हमेशा, वो कहते हैं ना, यू शुड ऑलवेज हैव स्पेयर हॉर्सेस इन द स्टेबल। जो एक्स्ट्रा लेग है वो हमेशा होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप क्राउन जा रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट 2 लेग्स नॉन डायरेक्टर होनी चाहिए, जो आपको देख रही है कि आप डायमंड से क्राउन कैसे गए। अगर आप डायमंड से क्राउन जा रहे हैं तो यू नीड 2 एक्स्ट्रा लेग्स, जो आपको देखेगी कि आपने पिन चेंज किया है। अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर जा रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास 2-3 लेग होनी चाहिए, जो आपको देख रही है कि आप 8% से लेके आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर चले गए। जैसे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाते हो, उन 3 लेग्स को होप मिलेगा कि हम भी कर सकते हैं। तो हमेशा, अगर मान लो आप सिल्वर जाते हो, सिल्वर जब जा रहे हो तो आपका 1 लेग ब्रॉन्ज डायरेक्टर जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या दूसरा लेग भी आपको देख रहा है? डू यू हैव अ सेकंड लेग जो आपको देख रहा है कि आप सिल्वर डायरेक्टर कैसे गए, आप एक्चुअली मूव कर गए? इसके लिए आपके पास छोटे छोटे लेग्स होने चाहिए जो आपको देख रहे हैं। जैसे ही आप स्टार डायरेक्टर जा रहे हो, आपके पास एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा लेग चाहिए जो आपको देख रहा है, ताकि आपकी नेक्स्ट पिन आ जाएगी, राइट? तो नेक्स्ट पिन के लिए आपको उसी पिन पे प्लानिंग करनी है। जब आप ब्रॉन्ज है तभी सिल्वर का प्लान करना है, जब सिल्वर है तो गोल्ड का प्लान करना है, गोल्ड है तो यू शुड हैव, वो कहते हैं ना कि स्टार डायरेक्टर का 3rd लेग दिखना चाहिए। जब आप स्टार डायरेक्टर है जा रहे हो तो आपके पास एक 4th लेग भी दिखना चाहिए कि जो आपको डायमंड लेके जा सकता है। इस हिसाब से आप जब भी पिन चेंज करते हो तो नेक्स्ट पिन भी दिमाग में रखनी है दोस्तों, राइट? अभी 2nd मंथ आपको क्या करना है? 2nd मंथ आप पूरा फोकस करके इस लेग को, जो आपका 1st लेग है, उसको आप एलओबी पे लेके जाते हो दोस्तों, पूरा फोकस करके। एलओबी पे लेग कब जाएगा? जब वो 5625 पीवी करेगा। 5625 पीवी कब करेगा? क्या वो अकेला डायरेक्टर है तभी 5625 पीवी होंगे? बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके नीचे एक डायरेक्टर ब्रेक करना पड़ेगा, उसके नीचे एक डायरेक्टर ब्रेक करना पड़ेगा। तो शायद जब आपके 3 डायरेक्टर है, 1 बिलो अनदर, तब आपका वो लेग कंफर्टेबली डेफिनेटली, मतलब वो एलओबी पे जाएगा दोस्तों। ये लेग एटलीस्ट सिल्वर डायरेक्टर होना चाहिए, तब जाके ये एलओबी पे आता है। मतलब क्या है? इनके नीचे फास्ट ट्रैक पे 4500 पीवी पे कौन गया? कोई गया है, और साइड वॉल्यूम इनका 1800 या 2000 है, तब जाके ये सिल्वर डायरेक्टर बनेगा। ये लेग आपका एलओबी पे आएगा। जब ये लेग एलओबी पे जा रहा है तब आपका 2nd लेग ब्रॉन्ज डायरेक्टर होना चाहिए। समझ रहे दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी क्या होता है कि जब आपके एक लेग में बहुत काम होता है, आप दूसरे लेग को ध्यान नहीं देते हो और वहां पे सबसे बड़ी गलती कर बैठते हो। जब आपके एक लेग में बहुत अच्छा काम हो रहा है, आपने उसके डेप्थ में जाके काम करना ही चाहिए। साथ में 2nd लेग की तैयारी होनी चाहिए दोस्तों। तो यू शुड हैव, वो बोलते हैं ना, वॉर में कभी भी टैक्टिक्स होते हैं और स्ट्रैटेजी होती है। टैक्टिक्स चेंज होते रहते हैं लेकिन स्ट्रैटेजी चेंज नहीं होती है। ग्रैंड स्ट्रैटेजी होती है, वो लॉन्ग टर्म विजन रख के की जाती है, और
टैक्टिक्स आपके चेंज होते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप चेंज करते रहते हो। तो जब आप डेप्थ में काम कर रहे हो तो कोई आदमी आपको मिला जो बहुत एक्साइटेड है, आप उसके साथ काम कर रहे हो, 2 दिन के बाद उसका एक्साइटमेंट खत्म हो गया, तो आप अपलाइन के सेकेंड लेग में जाके काम कर रहे हो, उसके अपलाइन के सेकेंड लेग में जाके काम कर रहे हो। दैट इज ऑल टेक्निक, दैट इज ऑल टैक्टिक्स, दैट इज ओके, वो चेंज होता रहेगा। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये है कि पहला लेग डायरेक्टर गया, जब वो सिल्वर जा रहा है तब आपका सेकेंड लेग ब्रॉन्ज डायरेक्टर होना चाहिए। अब जब सेकेंड लेग ब्रॉन्ज डायरेक्टर है तब आपका थर्ड और फोर्थ दिखना चाहिए आपको। थर्ड और फोर्थ लेग शुड बी रेडी। आपके पास 6 से 8 वाइड थे, आप दूसरे महीने से लेके आपने हर महीना 2-2 विड्थ बढ़ानी चाहिए। यू शुड कीप ऑन स्पॉन्सरिंग पीपल। अगर आपने स्पॉन्सरिंग बंद करी तो आप लोगों को बिजनेस प्रूव करना बंद कर रहे हो। एवरी मंथ, हर महीना आपने एटलीस्ट 2 लोगों को ज्वाइन करना है, एटलीस्ट 2 पीपल। तब जाके आपके 1 साल में आपके लगभग 24-25 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें से 16 लेग ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाके आप DUCD जा सकते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दूसरे महीने में आपने क्या किया? 1 लेग सिल्वर डायरेक्टर किया, दूसरा लेग ब्रॉन्ज डायरेक्टर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं भी जाता है तो भी आपका साइड वॉल्यूम जो है, दूसरे महीने में आपका 1 लेग सिल्वर डायरेक्टर गया, आपको LOB आ गया। साइड वॉल्यूम आपका स्ट्रांग है क्योंकि आपका दूसरा, तीसरा, चौथा लेग एक्टिवली काम कर रहा है। साइड वॉल्यूम, जितना साइड वॉल्यूम स्ट्रांग है उतना आपका चेक अच्छा आएगा। लेकिन मिनिमम मैं ये कहूं कि आपके नीचे अगर 1 लेग 6000 PV पे है और आपका साइड वॉल्यूम 2000 है तो लगभग 8000 PV का आपका बिजनेस होता है। अराउंड 2.4 लाख का आपका टर्नओवर होता है, लगभग 20,000 रुपए का चेक आएगा दोस्तों। दैट इज योर सेकेंड मंथ, जब आपके नीचे एक सिल्वर डायरेक्टर है। थर्ड मंथ में आपने क्या करना चाहिए? थर्ड मंथ में आपका सेकेंड लेग जो है दोस्तों, थर्ड मंथ में आपका सेकेंड लेग LOB पे जाना चाहिए। ये लेग आपका LOB पे जाना चाहिए। जब आपके टीम में 2 लेग LOB पे है तो आप बन जाते हो गोल्ड डायरेक्टर। आप बन जाते हो गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर में अगर आप देखोगे स्ट्रैटेजिकली ये व्यक्ति भी LOB पे आना चाहिए, तो आपको मल्टीपल LOB भी शुरू होता है दोस्तों। तो गोल्ड डायरेक्टर पे आपका क्या लेग होना चाहिए? फर्स्ट लेग जो है दोस्तों वो आपका मल्टीपल LOB पे जा रहा है। मल्टीपल LOB मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसे लोग हैं जो LOB ले रहे हैं। अभी इधर आपका अगर 5625 आता है तो ये व्यक्ति LOB ले रहा है, ये भी व्यक्ति LOB ले रहा है। ये दोनों का अगर साइड वॉल्यूम हम निकालेंगे 2-2 हजार PV और ये 6000 PV, तो आपका फर्स्ट लेग लगभग 10,000 PV पे जा रहा है। सेकेंड लेग आपका LOB पे है, मतलब 5,625 PV हो गए, 15,000 PV का बिजनेस हो गया। आपका साइड वॉल्यूम जो है दोस्तों वो लगभग 2,000 PV पकड़ रहा हूं मैं। 10 + 5 15 17 18,000 PV का बिजनेस हो रहा है, मतलब 5,40,000 रुपए का आपका टर्नओवर हो रहा है। आपका इनकम 50,000 होगा। ये आपका थर्ड मंथ है। 5.5 लाख रुपए का आपका टर्नओवर हो रहा है। 45 to 50,000 कहीं गया नहीं दोस्तों। आपने सिर्फ 2 लेग LOB पे लेके गए हैं, 2 लेग पे आपने फोकस किया है। साइड में आपका साइड वॉल्यूम भी आप मेंटेन कर रहे हो और ये 2 लोगों को आप हेल्प कर रहे हो LOB जाने के लिए। फर्स्ट लेग जो है आपका, उसमें 2 सिल्वर हो जाएंगे, 1 ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाएगा, या फिर 3 सिल्वर हो जाएंगे, 1 ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाएगा फर्स्ट लेग में। तो आपका फर्स्ट लेग तगड़ा हो रहा है क्योंकि वो 10,000 PV पे जा रहा है। उसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। जब आप नए लेग्स में काम कर रहे हो, पुराने लेग्स कंसोलिडेट करनी चाहिए, वहां पे लीडरशिप बिल्ड करनी चाहिए ताकि वो बिजनेस सस्टेन हो जाए। अगर आप ही हर जगह काम कर रहे हो तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे कभी नहीं जाएगा।
सही लीडरशिप, कौन से लेग में क्या काम करना है, कौन से लेग में कितना काम करना है, ये काउंसलिंग का विषय है। इट इज नॉट अ जनरलाइज टॉपिक। इसलिए आप अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर महीना काउंसलिंग कर रहे हो, ताकि आपको पता चले कि मैं शायद ये हो सकता है कि पिछले महीने मैं एक लेग में XYZ काम कर रहा हूं, ये महीने में मुझे वो काम नहीं करना है, मेरा रोल चेंज हो जाएगा। इसलिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके अपलाइन डायमंड है, आपके क्राउन है, उनके साथ आपने रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग करना चाहिए दोस्तों। इस तरीके से आप 2 लेग पे फोकस करके, 2 लेग, आप गोल डायरेक्टर है, साइड वॉल्यूम मैंने बहुत सिंपल पकड़ा है, सिर्फ 2000 पीवी पकड़ा है, आपके 2 लेग एलओबी पे है, आपका बिजनेस जो है वो लगभग 5,40,000 रुपए का होता है, तो भी आप इस बिजनेस से 50,000 रुपए कमा सकते हो। आज की तारीख में दोस्तों बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए हैं, बहुत सारे लोगों के पे कट्स हुए हैं। तो जिसको 2 लाख रुपए पगार मिलता था, आज उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए पगार मिल रहा है। ही इज लुकिंग फॉर 40 to 50,000 रुपीज इन अ स्पैन ऑफ 90 डेज। क्या ये पॉसिबल है? ये डेफिनेटली पॉसिबल है। क्या किसी ने किया हुआ है? देयर आर अम्टीन नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये अचीव किया है। मुझे अभी भी याद है, हमारा 3rd मंथ का चेक था 1,97,000 रुपीज का। तो आप कुछ भी कर सकते हैं ये बिजनेस में। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको सही स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। बहुत बार लोग गलत जगह पे काम करते हैं। यू शुड बी वर्किंग ऑन एट राइट प्लेस इन राइट लेग। आपका हर मिनट कीमती है। हमारे पास एज ए नेटवर्कर एक ही चीज लिमिटेड है दोस्तों, और वो है हमारा टाइम। वी शुड वेरी वाइजली यूज आवर टाइम। हमने अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से लेग में कितना टाइम दे। राइट नाउ आई विल ओपन दिस फोरम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन और आंसर्स करना है तो आप पूछ सकते हो, वरना आई एम डन।